हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम जो है जो आपकी सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसके प्रश्न उत्तर हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप में ही है। पहला प्रश्न है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है। तो कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए हुए हैं। का है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। तो ये बिल्कुल सही है। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो था उसी का परिणाम था भारत विभाजन। सेकंड है कि धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। ये भी सत्य है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। बिल्कुल, पश्चिमी पाकिस्तान बिल्कुल अलग है और पूर्वी पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, तो इनमें कोई संगति नहीं थी। और चौथा जो है, तो ये भी सत्य है। चौथा जो है, घ के विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो ये कथन सत्य नहीं है। विभाजन के बाद आबादी की अदला बदली की कोई बात उसमें शामिल नहीं थी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे घ, है ना। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है घ। कि लिखूंगी नहीं मैं, आप नोट कर लें उसको, कि विभाजन के दौरान जो है, विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली की जाएगी। तो ये कथन जो है इसका गलत है, घ। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें जोड़ियां हैं और उनका मेल करना है। तो जोड़ियां हम यहाँ लिखते जाएंगे और उनके आंसर लिखते जाएंगे। ठीक है। पहला है का। ठीक है। का है धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। ठीक है। तो कौन सा देश आएगा इसमें? इसके सामने लिखा हुआ है बहुत सारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इन 4 में से कौन से आएंगे? चूंकि धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। हिंदू जो धर्म बहुल जो राष्ट्र है वो पाकिस्तान होगा, और मुस्लिम धर्म जो बहुसंख्यक राष्ट्र है वो पाकिस्तान होगा, और हिंदू धर्म राष्ट्र जो है वो भारत कहलाएगा। ऐसा द्विराष्ट्र के सिद्धांत में उल्लेख था। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1, 2। इसका आंसर आएगा 2, पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत, है ना। ये उसका उत्तर है। यानी धर्म के नाम आधार पर देश की सीमा का निर्धारण कौन से देश की हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का हुआ था। ठीक है। खा जो है, खा में दिया है कि विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। ठीक है। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। तो ये दूसरा वाला है, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण। तो इसके आगे क्या आएगा? चूंकि इसके आगे आएगा 1 नंबर। 1 नंबर यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। ये इसका आंसर है। चूंकि उर्दू भाषा भाषी जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और पूर्वी जो पाकिस्तान था उसमें बांग्ला और अन्य भाषा भाषी लोग थे। तो इसीलिए भाषा के आधार पर पूर्वी जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के नाम से बाद में स्वतंत्र हुआ। तो भाषा के आधार पर, विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की जो सीमा का निर्धारण है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान और भारत,
भाषा के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब इसमें हम गा देखें कि भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन, क्षेत्रों का सीमांकन। तो इसमें आएगा आपका क्या आएगा, इसके आगे आएगा छत्तीसगढ़ और हिमाचल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तराखंड है ना। तो इसमें 4 नंबर आएगा, ठीक है। और घा जो है हमारा, घा में पूछा गया है कि किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांकन, किसी देश के भीतर प्रशासनिक और किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर क्या, क्षेत्रों का सीमांकन, क्षेत्रों का सीमांकन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़। इसको आप लिख लें, 3 आएगा इसके पीछे, है ना। यानी कि का कौन सा है, 2 नंबर पाकिस्तान और भारत, यानी धर्म के आधार पर सीमा का निर्धारण कौन कौन से देशों में हुआ, तो वो भारत पाकिस्तान। 2 नंबर का वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, सेकंड नंबर जिसमें लिखा है वो आएगा। खा में आएगा 1 नंबर, यानी विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके अलावा गा में आएगा भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन जो है वो, तो उसमें आंसर आएगा आपका, उसमें नंबर डला है 4, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और जो घा है उसका आंसर है 3, यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम ये वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत का कोई समकालीन नक्शा लीजिए। नक्शे में हमें स्टेट दिखानी है, रियासतें दिखानी है, तो कौन कौन सी थी, जूनागढ़, मणिपुर, मैसूर और ग्वालियर। इन स्टेट को उस समय का जो समकालीन भारत था उसके नक्शे पर उनको हमें दिखाना है कि ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये यहाँ सॉल्व करने वाला विषय नहीं है, क्योंकि आपको अगर मैप मिलेगा परीक्षा में तो आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्ते, सभी को धन्यवाद।